इंडियन आर्मी द्वारा बालाकोट सेक्टर में ताजा सर्जिकल स्ट्राइक की खबरों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मार दिया है आतंकियों को। क्या सच में भारत के 12 से 15 कमांडो ने मिशन को अंजाम दिया? क्योंकि दैनिक जागरण ने खबर छापी कि भारत ने सीमा पार बड़ी कार्रवाई की और इस मिशन को 12 से 15 कमांडो ने अंजाम तक पहुंचाया, जिसमें 7 से 8 आतंकी ढेर हुए। और इसी के बाद पूरे देश में फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा होने लगी। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बयान आ गया है कि सेना की तरफ से पाकिस्तानी सीमा में घुसकर कोई स्ट्राइक नहीं की गई है। राजौरी पुंछ के इलाके में इस तरह के किसी भी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया गया है। हालांकि घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया। इस खबर के लिए दैनिक जागरण को खंडन भेजा गया। केवल बालाकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर आतंकवादियों द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सोमवार की सुबह सेना के जवानों ने पाया कि बालाकोट सेक्टर में एलओसी पर 2 आतंकवादी खराब मौसम, घने कोहरे और उबड़-खाबड़ जमीन का फायदा उठाते हुए घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और पहले से चौकन्ना सेना के जवानों ने बालाकोट के हमीरपुर क्षेत्र में उन्हें मार गिराया। कई खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस से प्राप्त खुफिया इनपुट से पता चला कि बालाकोट सेक्टर के सामने से नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी भारतीय सीमा में दाखिल होने की फिराक में बैठे थे। सूचनाओं के आधार पर निगरानी ब्रिगेड को सतर्क पर रख दिया गया और फिर घात लगाकर हमला बोल दिया। बता दें, इस वक्त भारतीय सुरक्षा बल आतंकियों को ढूंढ कर एनकाउंटर कर रही है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। थल सेना के प्रवक्ता के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों के शवों को बरामद नहीं किया जा सका क्योंकि सेना के साथ हुई मुठभेड़ में चोट के चलते दम तोड़ने से पहले ही वो नियंत्रण रेखा पार कर सीमा की दूसरी तरफ जाने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 30 कारतूस, 2 हथगोले और पाकिस्तान में निर्मित कुछ दवाइयां बालाकोट सेक्टर के मुठभेड़ स्थल से बरामद हुई। जम्मू में तैनात सुरक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने कहा, कई एजेंसियों और पुलिस से मिली खुफिया सूचनाओं से एलओसी के उस पार इंतजार कर रहे आतंकवादियों की मौजूदगी का खुलासा हुआ। इन सूचनाओं के आधार पर निगरानी तंत्र को चौकन्ना किया गया। सतर्क सैनिकों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों के एलओसी पार कर भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करने का पता लगा। उनके आगे बढ़ने पर उन्हें चुनौती दी गई और फिर मुठभेड़ शुरू हो गई। खैर, ये खबर तो गलत निकली कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन दूसरी तरफ एक रिपोर्ट सामने आ रही है जो चौंकाने वाली है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खत्म होने के बाद आतंकी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई है। 5 अगस्त 2019 से 16 जून 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार 2 से 31 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू डिवीजन में पिछले 4 साल में 71% अधिक घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।